सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कैरियर सर्किल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का मैंने डिटेल और इस पे 9 क्वेश्चन डिस्कशन कर दिए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन जो है आपके अपनी तुम्हारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। स्क्रीन से क्वेश्चन को नोट करिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा, फिर क्वेश्चन को नोट करिएगा। उसके बाद तो जो ये क्वेश्चन तो मैं बात कर रहा था अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक बार मैं उसको रीड कर देता हूँ। वो क्वेश्चन आपसे क्या डिमांड कर रहा है वो देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। ए जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर देता है? 16 डेज। ए किसी कार्य को कितने दिनों में कर देता है? 16 डेज में। और बी जो है उस कार्य को कितने दिनों में? 12 दिनों में कर सकता है। 12 दिनों में कर सकता। उसके बाद क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया, तो कितने दिनों तक उसने एक साथ कार्य किया? ए जो है कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चला गया। इसको बाद में देखेंगे, पहले जो हमें क्वेश्चन में करना होता है वो करते हैं। इन दोनों का लेते हैं हम एलसीएम। इन दोनों को क्या लेते हैं हम? एलसीएम। इनका एलसीएम क्या आता है? 48। 16 से 48 3 बार और 12 से 4। 16 से 48 3 बार और 12 से 4। अब जो कह रहा है कि ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है। कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले। क्या करना है इनको कि एक दिन की एफिशिएंसी क्या है इनकी? आप कहोगे सर 7। एक दिन में कितना कार्य कर देते हैं? ये 7। इनको करना कितना कार्य है? ये हो गया इनका टोटल वर्क। ये हो गया इनका कितना? टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 48। करना है इनको एक दिन की एफिशिएंसी 7। लेकिन उसने एक कहा है कि उसने एक कहा है कि जो ए है वो कार्य को खत्म होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। 5 दिन पहले चला जाता है तो इसका मतलब अगर वो 5 दिन और कार्य करता, मान लीजिए वो एक दिन में 3 कार्य कर रहा है। एक दिन में कितने कार्य कर रहा है? 3। तो वो 5 दिन में कितना कार्य करता? 15। 5 दिन में कितना कार्य करता? 15। तो इस 15 कार्य को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, 15 कार्य को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो टोटल हमारा डेज निकल के आ जाएंगे। ये हो गया 63 डिवाइडेड बाई 7। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 9 डेज। कितने दिन? 9 डेज। कितने दिन आंसर आएगा? 9 डेज। लेकिन उसने कितने दिन कार्य किया? बात वो ये पूछ रहा है। तो उन दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया है? 9 दिन। अब ए 5 दिन पहले ही काम छोड़ के जा चुका है, तो ए ने कितने दिन कार्य किया होगा? 9 माइनस के 5 बराबर के 4। तो ए ने कितने दिन कार्य किया होगा? 4 दिन। ए ने कितने दिन कार्य किया होगा? 4 दिन। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है ए किसी कार्य को 21 दिनों में और बी उसी कार्य को 28 दिनों में। ए किसी कार्य को 21 दिनों में और बी उसी कार्य को 28 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को 21 दिनों में और बी कितने दिनों में? 28 दिनों में। अब इनका लेना है आपको एलसीएम। इनका क्या लेना है आपको? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा 84। 21 चौक 84 और 28 तिया 84। 28 तिया 84। अगर मैं आपसे पूछूं कि इनका 1 डे का जो वर्क है वो कितना होगा, आपका जवाब आएगा 7। आपका कितना जवाब आएगा? 7। बहुत अच्छा। अब क्वेश्चन हमसे आगे क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। ए ने कार्य पूरा होने से 7 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? अब हमसे टोटल डेज पूछे हैं कि कितने दिनों में वो कार्य पूरा होगा। अगर ए 7 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है तो अगर ए 7 दिन पहले कार्य छोड़ के जा रहा है, अगर ए की एफिशिएंसी एक दिन की 4 है तो बेटा 7 डे की कितनी होगी?
बिल्कुल सही कहा आपने, 28। कितनी होगी? 28। अब 84 तो टोटल वर्क था, लेकिन हम ए को नहीं जानते हैं। ए से 28 कार्य और करा रहे हैं, ए से 28 कार्य और करा रहे हैं, और डिवाइड कितने से देना? 7, क्योंकि दोनों को ऐड करके क्या आया है? 7। 8 4 12 और 3 8 3 11। कितना हो गया? 112/7। 7 एकम 7, कितने बच गए? 4, और 7 6 42। तो 16 दिनों में वो कार्य क्या हो जाएगा? एकदम फिनिश। क्या हो जाएगा? कार्य फिनिश। टोटल डेज जो आएंगे वो निकल के आएंगे हमारे कितने? 16 डेज। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में। ए किसी कार्य को 36 दिनों में और बी उसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है। सी इसे 60 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो सी इसे कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 60। इन तीनों को क्या लेना है हमको? एलसीएम। तीनों को क्या लेना है हमको? अब इनका एलसीएम कितना आएगा? बिल्कुल सही जवाब, 180। क्या आएगा इनका एलसीएम? 180। इससे 5 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। अगर आप इनका 1 डे का वर्क निकालोगे तो कितना निकल के आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने सर, 12। बिल्कुल सही कहा आपने, 12। तो फ्रेंड्स, अब आपकी बात समझ में आ रही होगी। सबसे पहले जितने दिनों में आदमी उस कार्य को करता है उसको नोट करिएगा, उसके बाद उसका टोटल वर्क निकालिएगा। जो टोटल वर्क निकाला जाता है वो उनका होता है एलसीएम। वो उनका क्या होता है? एलसीएम। अब उनकी इंडिविजुअल वैल्यू से आपको करना है डिवाइड। अगर आप 36 से 180 को डिवाइड करते हो तो 5 बार, और 45 से 180 को डिवाइड करते हो तो 4 बार, और 60 से डिवाइड करते हो 180 को तो 3 बार। अगर आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपका निकल के कितना आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, 12। कितना निकल के आएगा आपका? 12। लेकिन वो आगे आपसे क्या कह रहा है, एक बार मैं उसे पढ़ देता हूँ। ए बी सी ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अगर सी एक दिना में, अगर सी 1 डेज में 3 कार्य करता है तो 4 दिनों में कितना करेगा? आपका बिल्कुल सही जवाब 12। लेकिन हमारा जो टोटल वर्क था वो था 180। अब हम इसको जाने नहीं दे रहे, इससे 12 कार्य करता है। ये 4 दिनों में इससे 12 कार्य करा रहे हैं। ये 12 कार्य कैसे आया है? वो ऐसे आया है, ठीक है। अब भाग देना है कितने से? 12 से। कितना हो जाएगा? 192 डिवाइडेड बाई 12। 192 डिवाइडेड बाई 12 आपका कितना निकल के आ जाएगा? अगर आप 192 में 12 से भाग दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा आपका? बिल्कुल सही कहा आपने, 16। कितना निकल के आ जाएगा? 16 डेज हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, एक बार उसे पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो बस टोटल जो डेज निकालने हैं वो निकल के आ गए हमारे 16 डेज। इसका हो जाएगा आंसर यही। इसका क्या हो जाएगा आंसर? यही। अब करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमसे कह रहा है ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, जबकि 90 दिनों में। ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, और सी उसी कार्य को 90 दिनों में। ए किसी कार्य को 60 दिनों में, बी उसी कार्य को 72 दिनों में, और सी उसी कार्य को 90 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले आपको निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम आ जाएगा इनका 360। ये हो जाएगा 6, ये 5 और ये 4। अगर आप इनकी इंडिविजुअल एफिशिएंसी निकालोगे तो आपकी कितनी आ जाएगी?
बेटा इंडिविजुअल तो ये निकाल दी 6, 5, 4, लेकिन हमें क्या निकालनी है अब टोटल। तो ये कितनी हो जाएगी 15। बिल्कुल सही कहा आपने कि इनकी एक दिन की जो एफिशिएंसी होगी तीनों की मिला के वो कितनी होगी 15। वेरी गुड बेटा, आप तो होशियार होते जा रहे हो दिन प्रतिदिन कैसे सर्किल से पढ़ के, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। उसके बाद आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है, अगर वो तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन ए ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। तो बेटा अगर ए एक दिन में 6 कार्य करता है, दोस्तों अगर ए एक दिन में 6 कार्य करता है और कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, ए कितने दिन 5 दिन पहले चला जाता है, तो बेटा अगर 5 दिन पहले चला जाता है तो कितना कार्य करेगा वो? बिल्कुल सही कहा आपने, 30। कितना कार्य करेगा? 30। अब आपको क्या करना है कि उनकी जो टोटल वर्क था उसमें आपको ऐड करना है कितना? 30। कितना ऐड करना है आपको? 30। और डिवाइड किससे देना है? उनकी टोटल एफिशिएंसी से। ये कितना हुआ आपका? 390 बटे 15। 15 दूनी 30, बच गया 9, 90। 15 छिक्के 90, 15 छिक्के 90। टोटल डेज हो गए 26। 26 दिनों में वो कार्य हो जाएगा आपका बिल्कुल खत्म। ठीक है, यही हो जाएगा इसका आंसर। करते हैं तो अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। उसकी जो मेन वैल्यू है वो बता देता हूँ। ए किसी कार्य को 80 दिनों में करता है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 80। और बी हमारा उसी कार्य को करता है 96 दिनों में। और सी हमारा उसी कार्य को करता है 120 दिनों में। सी हमारा उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 120 दिनों में। अब आपको पता है इनका क्या निकालते हैं हम? एलसीएम। क्या निकालते हैं इनका? एलसीएम। एलसीएम हो गया इनका 480। कितना हो गया? 480। 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा और ये 4। अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकालें तो फिर से क्या आ गई? 15। फिर से क्या आ गई? 15। अब ये जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है एक बार उसे मैं बता देता हूँ। ए और बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया लेकिन बी और सी ने कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब कह रहा है कि बी और सी, दोस्तों अगर बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? बी 5 और सी 4। अगर बी 5 करता है, सी 4 करता है, तो टोटल मिलके कितने करते हैं? ये 9। ये हो गया बेटा 1 डे का। कितने का हो गया? ये 1 डे का। 1 डे में इतना करते हैं, लेकिन वो कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले चले जाते हैं। तो एक दिन का 9 है तो 5 दिन का कितना हो गया? बिल्कुल सही कहा आपने, 45। कितना हो गया? 45। तो 480 पहले था टोटल वर्क, अब 45 और आ गया। और इनकी जो एफिशिएंसी है टोटल वो थी 15। अगर आप इनको ऐड करोगे तो आएगा 525। कितना आएगा? 525 डिवाइडेड बाई 15। कितना आ गया? 525 भागित बाई 15। अब आपको इनसे भाग दोगे, अब आप इससे भाग दोगे तो ये इससे कट जाएगा। तो कितने बार चला जाता है? 35 बार। कितने बार? 35। तो हमारा जो टोटल डेज निकल के आएगा वो कितने आएगा? 35। ये क्या हो गए? डेज। इतने दिनों में क्या हो जाएगा? वर्क कंप्लीट। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। ए किसी कार्य को 30 दिनों में और बी उसी कार्य को 36 दिनों में। ए किसी कार्य को 30 दिनों में, बी उसी कार्य को 36 दिनों में, सी उसी कार्य को 45 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 45।
आप सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आगे मैं तभी पढ़ाऊंगा जब आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे। अभी शेयर कीजिए, आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। कर दी? बहुत अच्छे। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 180। ये आ जाएगा बेटा 6, ये 5 और ये 4। अगर आप इनको ऐड करते हो तो आपका कितना निकल के आ जाता है? 15। कितना निकल के आ जाता है? 15। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पढ़ लेता हूँ। हाँ जी, ये कह रहा है उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। एक कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य को छोड़कर चला गया। एक कार्य को पूरा होने से 5 दिन पहले। अगर एक दिन में 6 करता है दोस्तों, तो 5 दिन में कितना करता? 30। अब इससे आगे पढ़ लेते हैं। कितना? 30। और बी इसके 2 दिन बाद कार्य छोड़कर गया। यानी कि अगर वो 5 दिन पहले गया है तो बी उसके 2 दिन बाद, यानी कि बी कितने? 2 दिन बाद। तो बी 2 दिन बाद गया है तो बी की एफिशिएंसी 5, तो 3 दिन रह गए, यानी कि 15। बी का कार्य कितना हो गया? 15। अब वो आपसे पूछ रहा है कि पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अगर आपकी पहले टोटल वर्क था 180, आपका पहले टोटल वर्क था 180 और 30 ए के द्वारा किया जाएगा और 15 बी के द्वारा। इनकी टोटल एफिशिएंसी थी 15। इनकी टोटल एफिशिएंसी थी कितनी? 15। वेरी गुड बेटा, आप इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपके निकल के? 225। कितना आएगा आपका निकल के? 225। आप 225 को 15 से भाग दोगे तो कितना आएगा आपका? 15। कितना आएगा आपका? 15। 15 जो आएगा बेटा वही आपका होगा आंसर। 15 जो आएगा निकल के आपका दोस्तों वही क्या होगा? आंसर। कितना होगा? 15 डे। तो वो उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे? 15। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अगला जो क्वेश्चन है एक बार उसे पढ़ देता हूं मैं। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में। ए किसी कार्य को 36 दिनों में, बी उसी कार्य को 45 दिनों में और सी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इनका? बिल्कुल सही कहा आपने, क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा आप बताओगे? 180। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि दोस्तों बिल्कुल सही जवाब था आपका 180। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 5, ये 4 और ये 3। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? 12। तो इनकी 1 डे एफिशिएंसी कितनी हो गई? 12। कितनी हो गई? 12। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है एक बार वो बता देता हूं। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले चला गया, बी उसके 1 दिन बाद। ए कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले। अगर ए 1 दिन में 5 कार्य करता है तो बेटा 5 दिन में कितना कार्य करेगा? 25। अब बी उसके 1 दिन बाद, यानी कि 5 में से गया तो 4। बी की एफिशिएंसी 4 में गुणा करी 4 की तो कितना हो गया? 16। अब निकालना है कितने दिनों में समाप्त होगा वर्क। तो टोटल वर्क था जो हमारा पहले वो था 180। कितना था? 180। 180 को डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये जो वर्क है इनको भी हमें क्या करना है? ऐड। क्या करना है? ऐड। अगर इनकी एफिशिएंसी 1 डे की 12 है तो 12 से देना है आपको डे। आप अगर इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 6, 5, 11, 11 का 1 और 2, 2, 4 और 8, 12, 12 का 2, 8 का 1 और 1, 2, 221 भागित 12, 221 भागित 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19 मिक्स्ड 1/12। 19 मिक्स्ड 1/12 डेज। इतने दिनों में वो कार्य बिल्कुल समाप्त हो जाए।
तो आज के थे ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, और जो दिनों पे आधारित प्रश्न थे ये हो गए आपके कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इसका नया कंटेंट या नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सभी अपने दोस्तों को शेयर करेंगे इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं। और जितने भी हमारे कम्युनिकेशन चैनल है सबको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों से भी फॉलो कराइए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस।